बम बम बोल रहा है काशी हाजीपुर का अनीस वासी। अनीस जब भी आएगा तो कुछ ना कुछ खास चीजों को आपको दिखाएगा ही। आपके टेलीविजन स्क्रीन पे चल रही है, तमाम जनता यहाँ बैठी हुई है और अपने अधिकार के लिए अधिकार रैली कर रही है। तेलिक समाज के लोग जो हैं, जो तेली कहते हैं, लोग ऐसा कहते हैं कि तेली का चेहरा देख लिए तो शायद पूरा दिन खराब हो जाएगा, तेली का दांत मत देखो। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, अगर आपके घर में खाना बनता होगा तो कहीं ना कहीं आप राशन कहीं ना कहीं से लेके आते होंगे और 99% वो दुकान किसी न किसी तेली समाज का ही होगा। और व्यापार धंधे में तेली समाज काफी ऊपर लेवल के लोग हैं। यहाँ तक कि अमित शाह के बारे में भी आप जानते हैं कि वो किस समाज से आते हैं। अब कहानी शुरू होती है मुजफ्फरपुर से, जो कि आज तक राजनीति में कई एक पार्टियों के साथ में इनका ताल्लुकात रहा। कभी टिकट का डिमांड नहीं किए और सबके साथ कंधे में कंधा मिलाते रहे। क्या आप भी ये उन्हीं को कंधा देंगे या फिर अपने समाज के लिए कुछ करेंगे? तो बस स्वागत कीजिए सर। धन्यवाद आपके चैनल को। सर सबसे पहले तो मैं चाहूंगा सर कि अपना पूरा परिचय जरा हमारे दर्शकों को दें सर। मैं साहू भूपाल भारती, प्रदेश उपाध्यक्ष तैलिक साहू सभा बिहार और अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरीश सांघी जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष पवन जायसवाल जी उसी में वरीय प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। और कमोबेश अभी चूँकि पिछले दिन तक मैं भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा का प्रदेश प्रवक्ता रहा हूँ, लेकिन इधर हाल के दिनों में 1.5 साल से हम जब 1.5 साल पहले जब हम बिहार के 40 लाख आबादी के प्रतिनिधित्व करने वाले तेली समाज का प्रदेश उपाध्यक्ष बने, तो मैं सोचा कि जब है किसी दल के बंधन में रहूंगा तो मैं जनता की आवाज़ नहीं उठा पाऊंगा। क्योंकि इनकी सरकार बनेगी तो ये उस लोगों से परहेज करेंगे, इनकी सरकार बनेगी तो उससे परहेज करेंगे। इसलिए दोनों से परहेज करने के लिए, तेली की आवाज़ बनने के लिए, वैश्य की आवाज़ बनने के लिए, अति पिछड़ों की आवाज़ बनने के लिए, वंचितों की आवाज़ बनने के लिए स्वतंत्र रहकर हम अपनी बात रखकर उनकी डिमांड को पूरा करवाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़वाने का काम करेंगे। सर एक काउंटर करूं मैं सर सबसे ज्यादा तेली समाज के लोग जो हैं बेतिया साइड में हैं, ऐसा बल्कि ऐसा ग्रंथों में, ऐसे किताबों में है सर। संजय जायसवाल भी वहीं से आते हैं सर, सही या गलत? देखिए, लेकिन आपको इस अधिवेशन में कहीं संजय जायसवाल दिखाई तक नहीं दिए। देखिए, यह वैश्य समाज के 56 उपजातियों का एक संगठन तेली समाज है। तो क्या वो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं? करते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ संजय जायसवाल जी सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? अब संजय जायसवाल जी से पूछिएगा, हम लोग तो उनको। आप तेली समाज की बात कर रहे हैं, जायसवाल भी आप ही के समाज की चीज है। नहीं, वैश्य समाज में है, तेली समाज में नहीं है। तेली समाज 56 जातियों की उपजाति में एक तेली है। इसकी आबादी करीब 3% है। और कलवार समाज जिस जायसवाल समाज से आते हैं, उनकी आबादी 1/4% है। तो उनसे 8 गुना, 10 गुना, 20 गुना हम ज़्यादा हैं। और उनके द्वारा तेली समाज के बारे में जैसा कि लोग बताते हैं कि वो वैश्य के नाम पर, तेली के नाम पर तो सांसद बन जाते हैं, लेकिन जब उसको ऊपर उठाने की बात होती है, उसके अधिकार देने दिलाने की बात आती है, उस प्रदेश अध्यक्ष है, वो चाहते तो तेली समाज को बहुत आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन वे अपने कलवार समाज को आगे बढ़ाने के लिए तेली समाज को बहुत तवज्जो नहीं देते हैं। नतीजा क्या होता है कि यह समाज बहुत उपेक्षित है और वंचित है। सर अभी आज का जो ये आपका प्रोग्राम हुआ, इसमें काफी पूरे लगभग बिहार से लोग आए हुए थे। सर ये जो संदेश है, क्या देने में आप कितने हद तक सक्सेस रहे सर, हो पाए सर आप? देखिए, मोटा मोटी भारतीय जनता पार्टी का को वोटर तेली समाज माना जाता है, लेकिन इस बार यह संदेश हम लोग को देने की कोशिश की है, जहां सम्मान वहीं मतदान। हम किसी दल के बंधुआ मजदूर नहीं रहेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी जय भारतीय, तय भारतीय जनता पार्टी, जय मोदी तय मोदी करने का बिहार की स्थिति नहीं है। आप सम्मान दीजिएगा, एक हाथ से दीजिए, दूसरे हाथ से लीजिए। आप जिसे लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें आप एक भी, जब हम 100% वोट जब आपको देते हैं, 90% वोट देते हैं, हमको एक भी आपने नहीं दिया। जो एक पहले से था उसको भी हटा दिया। 75 विधान परिषद की सीटें हैं, उसमें एक भी हमारे समाज को नहीं, बल्कि पहले लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व की सरकार में हमेशा हम लोग को प्रतिनिधित्व मिलता रहा है। रामचंद्र प्रसाद जी हुआ करते थे, रामदेव साहू जी हुआ करते थे। इधर आप शून्य कर दिए हैं। बिहार मंत्रिमंडल में 30 मंत्रियों की फौज है, उसमें एक भी तेली समाज को नहीं रखे हैं। और आप हम लोग की जो मांग थी वैश्य
आयोग का गठन करना और तेलीघानी बोर्ड का गठन करना और बढ़ते अपराध पर रोक लगाना, ये सरकार पूरी तरह तेलियों की सुरक्षा, तेलियों के सम्मान और तेलियों के राजनीतिक अधिकार देने में 100% विफल रही है। इसका एक एक पाई विधानसभा के चुनाव में यह समाज चुकाएगा और अगर आप नहीं संभले तो आपको रोड पर लाने का काम करेगा। सर, रणविजय सर से कितना रहता है कि ये कुछ करेंगे आपके तेली समाज के लिए? और एक सवाल और सर, क्योंकि दर्शक हमारे पूछेंगे कि आपने संजय जायसवाल का नाम क्यों ले लिया, तो मैं जरा खुलासा कर दूं। जायसवाल समाज भी व्यापार धंधे से जुड़े रहते हैं और तेली समाज भी व्यापार धंधे से ही जुड़े रहते हैं, और जब चुनाव का वक्त आता है तो तेली समाज को अपने में मिला लेते हैं भात में, और उसके बाद बात तक नहीं करते हैं। सर, अब बात हो गई रणविजय सर की, तो रणविजय साहू जी से आप क्या लगता है कि ये समाज के लिए कुछ कर पाएंगे या फिर बस सिर्फ यही होकर प्रोग्राम कहानी खत्म हो जाएगा? लोकसभा में भी पहले एक सुनील कुमार पिंटू जी सांसद हुआ करते, 5 साल थे, और 9 विधायक ऑलरेडी बिहार विधानसभा में है। पहले एमएलसी भी हम लोग के हुआ करते थे। लेकिन अगर बिहार में कहीं कुछ किसी तरह की घटनाएं हुई, रणविजय साहू माने अभी लाश जल रहा है, वहां पहुंचकर अपने मांग को रखना और उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। उसके बाद जहां कहीं भी घटनाएं हुई है, अपहरण की घटना हुई, रंगदारी की घटना हुई, माने बलात्कार की घटना, किसी तरह की कोई घटना घटी, 9 विधायकों में प्रथम विधायक ये हैं जो रणविजय साहू उसके दुख सुख का साथी बनते हैं। यही कारण है कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रणविजय साहू बनाए गए हैं, और यही कारण है कि आज उनके आह्वान पर माने इतनी बड़ी संख्या में लोग एकदम इस हॉल को नहीं बल्कि पूरे पटना के आर ब्लॉक चौराहा से लेके इनकम टैक्स गोलंबर तक को छोटा बना दिया है। चलिए सर, और भी तीखी बातचीत होंगी, लेकिन मुझे बस ये बताइए, आखिरी सवाल है सर, तेजस्वी जी आए, मुख्य अतिथि बन के आए सर, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? देखिए, आज के डेट में तेजस्वी जी हम लोगों से अछूता नहीं है। वो कहते हैं A to Z की पार्टी है, तो लालू प्रसाद यादव जो 80 से मैंने 90 से लेकर 95 से 2000 तक उनका शासन बहुत अच्छा रहा है, लेकिन बाद के दौर में लगा कि वह अति पिछड़ा और वैश्य समाज से कुछ कट टूट गए थे, लेकिन तेजस्वी यादव जी उसको भरपूर मैंने कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि तेजस्वी यादव जी ने यहाँ पर तेजस्वी यादव ने एक इसराइली के माध्यम से जो उन्होंने प्रवचन दिया है, जो अपना भाषण दिया है, वो इस समाज के लिए कुछ सोचेंगे समझेंगे। और हम समझते हैं कि इस बार 10 टिकट अगर मिलता है तो इसका प्रेशर पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी से 20 मिलेगा, तो 20, 10, 30, 2025 में 25 सीटें तेली समाज बनेगी, और बिहार में सत्ता किसी की भी हो, चाहे तेली समाज के हाथ में हो, इसके लिए रणविजय साहू जी प्रयास किए हैं। उसका प्रतिफल देखे हैं कि आज की रैली शानदार, जानदार, असरदार और भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बन गई है। अगर आप जिस तरह से लोकसभा में प्रतीत नहीं दिए, विधान परिषद में प्रतीत नहीं दिए और मंत्रिमंडल में नहीं शामिल किए, अपराध पर रोक नहीं लगा रहे हैं, अब यह आपका बंधुआ मजदूर नहीं है, जिधर सम्मान उधर मतदान। अगर राष्ट्रीय जनता दल, उनके गठबंधन के लोग हमको सम्मान देंगे, हम लोग को उनको वोट देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए सर, आज तारीख थी 9, आपको पता होगा 9 फरवरी, पूरा पटना थर्रा गया है। कहीं कुछ हो रहा है, कहीं गांधी मैदान बुक है, कहीं कुछ बुक है, और पूरा यातायात रुक सा गया है। सरकार को दस्तक दे रही है ये सारे कौम, और क्या करते हैं तेजस्वी यादव, वाकई में इन्हें देते हैं या नहीं देते हैं, वो तो अगले कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे और बहुत कुछ सुनाएंगे। हमारी प्रस्तुति कैसी लगी नमस्ते भारत की आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और बहुत सारे मुद्दे के लिए और हमारे साथ विज्ञापन के लिए हमसे संपर्क करें, और महाशिवरात्रि का महा कवरेज आपको हम दिखाएंगे हाजीपुर से, जहां पे नित्यानंद रॉय रहेंगे। उन तमाम कवरेज को हम सीधा प्रसारण दिखाने का पूरा मुहिम चल रहे हैं, और आपको हम मिलते हैं और भी कार्यक्रम में, और महाशिवरात्रि में तो हम आपको मिलेंगे ही। थैंक यू दोस्तों, सबा खैर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट।